नमस्कार दोस्तों। तो पायलट और गहलोत की लड़ाई अब नए मुकाम की तरफ जा रही है। 3 ऑडियो टेप सामने आ चुके हैं। कहा जा रहा है कई ऐसे ऑडियो टेप अभी आ सकते हैं और इस ऑडियो टेप में बीजेपी के एक नेता जो केंद्र में मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत, कांग्रेस के 2 विधायक और एक दलाल, इन लोगों की बातचीत उस ऑडियो टेप में है, ऐसा दावा किया जा रहा है कथित तौर पर। और उस बातचीत से यह साबित होता है कि राजस्थान की सरकार को गिराने की कोशिश, करोड़ों रुपए के लेन देन के बाद एक दूसरे को खुश करने, पैसे देने, हर तरह से खरीद फरोख्त की कोशिश की के सबूत के तौर पर यह ऑडियो टेप को गहलोत के खास करीबी लोगों ने जारी किया है, बल्कि उनके ओएसडी की तरफ से यह मीडिया में लीक हुआ है। तो अब इसमें ऑडियो टेप की एंट्री हुई है। उस ऑडियो टेप के आने के बाद कल रात ही ये ऑडियो टेप बाजार में आया, सार्वजनिक हुआ, जो भी कहें वायरल हुआ। और उसके बाद अब क्या हुआ है, बड़ी बात यह है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के खिलाफ हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। एसओजी ने मामला दर्ज किया है। कांग्रेस की मांग है कि जांच प्रभावित हो सकती है क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हो और साथ में भंवरलाल शर्मा जो कांग्रेस के विधायक हो उनकी भी गिरफ्तारी हो। ये बड़ी बात है कि कोर्ट में सुनवाई, फैसला, विधानसभा में बहुमत परीक्षण, सदस्यता को लेकर संशय, इन सब के बीच ऑडियो टेप का आना और सबूत के तौर पर कांग्रेस का बार बार यह कहना कि ये इस ऑडियो टेप में सबूत है इस बात का कि कैसे बीजेपी के नेता, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और उनके ही डिप्टी सीएम और उनके पीसीसी चीफ सचिन पायलट अशोक गहलोत की सरकार को गिराने की साजिश में थी। अब यह बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जांच से पता चलेगा कि इसमें हकीकत क्या है। इस बीच गजेंद्र शेखावत ने जरूर कहा है कि मेरी आवाज नहीं है, मैंने उस टेप को 4 बार सुना है। पहले तो आवाज नहीं है, 4 बार सुनने की जरूरत क्या है, लेकिन उन्होंने कहा मैंने 4 बार सुना है। उन्होंने तर्क में अपने बचाव में कहा है कि ये फर्जी हो सकता है, उसमें किसी संजय जैन नाम के दलाल से बातचीत का जिक्र है, जो आगे मैं बताने वाला हूं क्या कैसे है। उन्होंने कहा मैं कई संजय जैन को जानता हूं, एक उनके शायद कॉलेज के दिनों का सहपाठी रहा है। कांग्रेस बताए कि मैं किस संजय जैन से बात कर रहा हूं। और साथ में उन्होंने कहा है कि ये कोई कांग्रेसी हो सकता है जो गजेंद्र सिंह है, क्योंकि उसमें शेखावत और पद का जिक्र नहीं है। और साथ में यह भी कहा है कि वो भाषा बीकानेर झुंझुनू के इलाके का है, जबकि मैं जोधपुर की तरफ का हूं और मेरी भाषा बोली अलग है, मारवाड़ी बोलता हूं और ये अलग है। तो ये तर्क गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से दिया गया, भंवरलाल शर्मा की तरफ से कुछ दलीलें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस बीच कांग्रेस सरकार की तरफ से मामला दर्ज करके केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। अपने विधायक के खिलाफ तो की ही जा रही है और 2 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई भी की है, जिसमें एक मंत्री रहे विश्वेंद्र सिंह। कांग्रेस ने 2 विधायकों को सदस्यता से निलंबित कर दिया है, भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह, और इसके अलावा संजय जैन, और इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। अब यह समझिए कि कितना संगीन मामला हो गया। अशोक गहलोत एसओजी का इस्तेमाल कर रहे हैं या उन्हें अंदेशा था कि उनकी सरकार को गिराया जा सकता है, इसलिए एसओजी ने हो सकता है फोन सर्विलांस पे रखा, क्या रखा, यह अलग कहानी अभी आनी है। कि ये ऑडियो टेप जो वायरल है उसकी सत्यता की जांच जब होगी तब होगी। क्या सच है झूठ है वो एक अलग पहलू है। सवाल है कि अगर वो सच है तो ये रिकॉर्ड कौन कर रहा था? वो 2 लोग जो उस फोन में संवाद कर रहे हैं, क्या उन्होंने लीक किया? इसकी गुंजाइश कम दिखती है। तो क्या बीच में कोई फोन टैपिंग हो रही थी? क्या कोई एजेंसी फोन टैप कर रही थी? अशोक गहलोत लगातार ये कहते रहे कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश 6 महीने से थी। उन्होंने एसओजी को लगाया भी, एसओजी ने नोटिस भी दिया है, जिसमें अशोक गहलोत खुद हैं जिनको नोटिस मिला, सचिन पायलट को, बाकी लोगों को। और उसके बाद उसी के बाद सचिन पायलट की नाराजगी आई। लेकिन ये फोन टैप कौन कर रहा था? फोन में क्या वो सब लोग हैं? क्या वो बात सही है? क्या सच है कि ये करोड़ों की डील हो रही थी सरकार को गिराने की और अशोक गहलोत को अंदाजा लगा, उन्होंने पहले ही सारे सबूत इकट्ठा किए और उसके बाद इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया? इस पर हम बात करेंगे। साफ सफाई जो लोगों ने दी है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा कि ये दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से लीड छापा है, जो नीचे आप देख रहे हैं टेक्स्ट, किसी और अखबार में दिल्ली में छपी नहीं खबर, कहीं छपी होगी मुझे दिखी नहीं।
दैनिक भास्कर ने सुबह के वीडियो में मैंने थोड़ा जिक्र किया था, लेकिन इसमें ज्यादा है। यही हेडिंग है, वायरल ऑडियो में 30 विधायकों का सौदा, पैसा श्रीनगर व दिल्ली पहुंचाने और सरकार को घुटनों पर लाने की बातें। इसमें सरकार का दावा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र और दलाल संजय के बीच हुई बातें। संजय नाम का एक दलाल है, संजय जैन, जो खैनी का कारोबारी है और किसी औद्योगिक घराने से जुड़ा हुआ है, और उसमें तमाम तरह की बातें हैं, जिसमें यह भी पहला ऑडियो है जिसमें कहा जा रहा है, मैं अभी भास्कर के हवाले से बता रहा हूं, हमारे दिल्ली में बैठे साथी पैसा ले चुके, क्या चांदना का फोन वापस आया? दिल्ली में बैठे साथी पैसा ले चुके, मतलब पैसे की डिलीवरी हो गई, अगर ये ऑडियो टेप सही है तो ये एक चीज देखिए। दूसरी बात, एक संवाद में यह भी है जो कहा जा रहा है कि भंवरलाल शर्मा है, जिन्हें कहा जा रहा है आपकी वरिष्ठता का ध्यान रखा जाएगा, पैसे जब दिए जाएंगे या जो डील होगी उसमें आपकी वरिष्ठता का ध्यान रखा जाएगा क्योंकि वरिष्ठ है। तो ये कहानी है कि उनकी वरिष्ठता का ध्यान रखने का। उसके अलावा इसमें है जो एक ऑडियो है जिसमें सचिन जी की तरफ से वो लिस्ट नहीं आएगी, डूडी और पुनिया के लिए भी प्रयास कर लो, जो शख्स है वो बता रहा है, संजय दयाल नाम का आदमी। उसके बाद एक व्यक्ति बता रहा सरकार तो बनेगी कौन, थोड़ा वहां की राजस्थानी भाषा में बर्खास्त करनी पड़ेगी, दलाल मैंने कह दिया है, मेरे जिम में है, गिरधारी जी ये सब कह दिया है सचिन की तरफ से। तो ये जो बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसको मैं पूरा पढ़ूंगा तो शायद बोझिल होगा ये वीडियो, लेकिन दलाल कह रहा है कि उनकी आपसे डायरेक्ट बात करा देंगे, जो डिटेल देंगे, काम तुरंत प्रभाव से होना चाहिए। उसके बाद किससे बात हो गई, और इसी के बीच क्या हुआ है जो मैंने आपको बताया कि केंद्रीय मंत्री और 2 कांग्रेस के विधायक के खिलाफ मामला दर्ज, संजय जैन के खिलाफ मामला दर्ज, और बहुत तल्ख तेवर के साथ सुरजेवाला जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने सीधा मांग किया है कि ये बीजेपी की साजिश थी और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये तल्खी और तेवर क्या किस मुकाम तक ये मामला जाएगा, इसको लेकर एक सवाल है। अब मैं कुछ और जानकारी देने के साथ आपको बताऊं कि ये मामला अब अदालत में है, आपको पता है, सुनवाई जब होगी तब पता चलेगा कि अदालत का रुख क्या होता है। 2 जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। अब इसमें जो है जो कांग्रेस ने कहा है, सुरजेवाला ने, कि बीजेपी 25 से 35 करोड़ रुपए में विधायकों की निष्ठा खरीदने की कोशिश कर रही थी। इसमें भाजपा नेताओं की भूमिका संदेह के घेरे में है। कल शाम और आज जो टेप आए उसमें एक बात साफ है, भाजपा ने कांग्रेस को गिराने और विधायकों को खरीदने का प्रयास किया। वायरल टेप में क्या है? वायरल टेप में है कि एक व्यक्ति खुद को संजय जैन और दूसरा खुद को गजेंद्र सिंह बता रहा है। वहीं बातचीत में भंवरलाल शर्मा नाम का जिक्र है। ऑडियो में एक व्यक्ति कह रहा है जल्द ही 30 की संख्या पूरी हो जाएगी। फिर राजधानी में वो विजय भवों की बात कर रहा है। एक व्यक्ति बातचीत के दौरान कह रहा है हमारे साथी दिल्ली में बैठे हो, पैसा ले चुके, जो मैं आपको बता चुका। उसके अलावा जिसको कहा जा रहा है कि वो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उनके हवाले से कुछ बातें कही गई है। गजेंद्र सिंह नाम का शख्स, जो उसमें खुद लगता है कि गजेंद्र सिंह कौन है, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, गजेंद्र सिंह खंडन कर रहे हैं, वो कह रहा है कि ये सरकार को घुटने पर टिकाई जाएगी, सरकार को घुटने पर टिकाने की बात कर रहा है। ये सारी बातें उसमें हैं। अब गजेंद्र सिंह ने कहा है, गजेंद्र सिंह कौन है ये आप जानते हैं, कल परसों के वीडियो में लगातार हम बात कर रहे हैं। मोदी और शाह के करीबी माने जाते हैं, राजस्थान में काफी एक्टिव हैं, और एक समय में 2018 में अमित शाह इनको बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट भी बनाना चाहते थे, लेकिन नहीं हो पाए क्योंकि वसुंधरा वहां अड़ गई। तो एक तरह से लगता है कि राजस्थान में कीचड़ में कमल खिले या न खिले, लेकिन कीचड़ के छींटे बहुत पर पड़ने वाले हैं, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि ऐसी कई वीडियो ऑडियो टेप हैं और वो सिलसिलेवार ढंग से बाहर आएंगे। अब चूंकि खंडन किया भंवरलाल शर्मा ने या शेखावत ने, गजेंद्र शेखावत ने, कि मेरी आवाज नहीं है, फर्जी है, मैं किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हूं, तो जो संजय लोढ़ा हैं कांग्रेस के नेता, और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भंवरलाल की आवाज साफ है, पता चलती है, मैं और आप पहचानते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनकी आवाज नहीं है तो एसओजी को सैंपल दें और आवाज टेस्ट कराएं, एफएसएल में भिजवाएं। इससे क्या होगा कि ये रास्ता खोजा जा रहा है कि जो उनके विधायक हैं उन तक जांच के लिए एसओजी की टीम, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम जाए, क्योंकि आपके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, और आपका वॉइस सैंपल ले। और उस जद में फिर केंद्रीय मंत्री भी आ सकते हैं अगर मामला दर्ज हुआ कि भाई आप वॉइस सैंपल दीजिए। गजेंद्र सिंह कह रहे हैं मैंने 4 बार वो ऑडियो को सुना है, मैं नहीं हूं। पहली बात, 4 बार क्यों सुना ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक लाइन में क्लियर होगा, मैं नहीं हूं तो नहीं हूं,
ऑडियो सुनूं एक बार या आधी बार सुनना पड़ेगा, लेकिन ये 4 बार मुझे समझ में नहीं आया कि 4 बार सुनकर ये तर्क क्यों दे रहे हैं। दूसरी बात, गजेंद्र सिंह का कहना कि फेक है, मैं किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हूं, लेकिन एक सनसनी जरूर, एक कहें तो बहुत सालों बाद, मुझे याद नहीं आ रहा, एक बार हरीश रावत का एक ऐसे ही स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था, या और समय समय पर सरकार को बचाने गिराने की साजिशों के वीडियो ऑडियो आए, लेकिन इस बार लग रहा है कि मुख्यमंत्री ने अपने तौर पर, जब उन्हें अंदेशा हुआ कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश अंदर और बाहर से हो सकती है या हो रही है, तो क्या उन्होंने पूरी तैयारी की 6 महीने से? क्या उनके लोग, चाहे सरकार में रहकर, चाहे पुलिस में रहकर, चाहे एसओजी में, या सरकारी सिस्टम क्या इनके फोन टैप कर रहा था? ये कहां से ऑडियो आया? ये ऑडियो किस जरिए से लीक हुआ, या बीच में कोई तीसरा आदमी रिकॉर्ड किया? जो मैंने कहा, क्या कॉल रिकॉर्डिंग हो रही थी? ये कहा गया कि एसओजी को सबूत मिले, तभी एसओजी ने मामला दर्ज किया, और उस सबूत का जिक्र बार बार अशोक गहलोत करते रहे कि मेरे पास सबूत है। उन्होंने आज एक इंटरव्यू में न्यूज 18 के संवाददाता है अरुण कुमार सिंह के इंटरव्यू में अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि सचिन पायलट गद्दार हैं, जब तक ये गद्दार बाहर जाएगा तभी पार्टी अच्छी होगी। और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि आ जाए तो मैं गले लगा लूंगा। तो बात गद्दार, साजिश, ऑडियो कांड, सब कुछ से बहुत आगे जा चुकी है। और उसके बाद ये कीचड़, ये आरोप प्रत्यारोप, और अगर ये ऑडियो सही है, अगर ये टेप सही है, तो बहुत बड़ा मामला है सबूत के तौर पर जो सामने है, जिसमें केंद्रीय मंत्री का जिक्र है, जिसमें कांग्रेस के नेताओं का जिक्र है। अब वही जो मैंने कहा कि कहा जा रहा है कि कई ऑडियो टेप अभी आने हैं, इस बीच अदालत में सुनवाई होनी है, सुनवाई से पता चलेगा कि क्या कुछ इसमें अदालत का रुख क्या होता है। क्योंकि आपको पता है कि आज तक की तारीख मिली थी, जो पायलट के करीबी 19 कुल विधायक थे समेत पायलट, उनको नोटिस मिला था कि उनकी सदस्यता जा सकती है पार्टी विरोधी गतिविधि दल बदल कानून के तहत। लेकिन वो अदालत में गए, 2 देश के बड़े वकील उनकी पैरवी करेंगे आज, कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी या और वकील। तो सवाल उठता है कि अब वो अदालत का फैसला जो भी हो, लेकिन बड़ा मामला तो अब ऑडियो का है। और अभी मैं देख रहा हूं कुछ रिपोर्टर से बात हो रही है, वो वहां जो जयपुर के रिपोर्टर्स हैं, उनका कहना है कि ऐसे कुछ और ऑडियो अभी आ सकते हैं। इसको मानिए कि ये शुरुआत है, क्योंकि उनके पास कुछ और सबूत हैं। और इस बीच कीचड़ में कमल खिलने की गुंजाइश, या जो भी था ऑपरेशन कमल, उनके मंसूबे, बीजेपी नेताओं के मंसूबे, उस पर आंच तो आ गई। सचिन पायलट से उम्मीद थी कि 30 विधायक, 35 विधायक, ऐसा कहा जा रहा था। हालांकि अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट के साथ 30 विधायक हैं। अभी जयपुर में कोई रिपोर्टर कह रहा था कि आप लोगों को नहीं अंदाजा, अभी भी 30 विधायक। क्या हो सकता है आगे हम देखेंगे, पल पल आपको बताते रहेंगे कि क्या वाकई विधायक हैं। 4 विधायक इधर आते हैं, कुछ देर के बाद उधर जाते हैं, उधर के इधर आते हैं, ये सब हो रहा है, ये मेढक तोड़ने का काम हो रहा है। लेकिन आखिर में क्या होता है ये मायने रखता है। फिलहाल ये वीडियो, माफ करें, ये ऑडियो और ये सबूत या इसकी सत्यता, इसमें कोई है या कोई नहीं है, जो बात कर रहा है वो सही है या नहीं है, ये जांच से दूध का दूध पानी का पानी जल्द होना चाहिए, ताकि पता चले कि कितनी गंदगी और हॉर्स ट्रेडिंग किस हद तक होती है और किसके आरोपों में कितना दम है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अजीत अंजुम के नाम से मेरा ये वीडियो चैनल है, तो सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक जानकारी, ऐसी बातें राजनीति की, समाज की, सिस्टम की आप तक पहुंचाता रहूं। इस मामले में भी क्या कुछ होगा लगातार आप तक पहुंचाऊंगा, वादा है। नमस्कार।